खुजली है, इनकी खाज मिटाते हैं बांग्लादेशियों की अभी, ठीक है, डायरेक्टली अपने दादा से जी, बाप तो पाकिस्तान है इनका, डायरेक्टली अपने दादा से पंगा इनको ले लिया, अब दादा की लाठी। भारत के द्वारा दोस्तों अब बांग्लादेश को जाने वाली जो अधिकतर एक्सपोर्ट शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर एक बार के लिए पॉज लगा दिया गया। पिछली दफा इन्होंने बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक माइंड टच वाले थे लोग, आपके वो मौलाना अजहर साहब उधर से ट्रेवल करके इंडिया चले गए थे। यहाँ पे रेडिकलाइज आएंगे तो क्या करेंगे? आप कश्मीर के मुद्दे उठा के उस पर चंदा बनाएंगे, पैसा बनाएंगे, फिर दोबारा उस चीज का मुद्दा शुरू कर देंगे आप। जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनका बेसिकली ये कहना है कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स करने का अब कोई फायदा नहीं, बिकॉज वहां पर से जो पेमेंट की कोई भी गारंटी हमें नहीं मिल रही है, एंड साथ में जो बांग्लादेश के बैंक्स हैं उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। 2 करोड़ तो किरण रिजिजू साहब ने बोला था पार्लियामेंट में, लेकिन वो उन्होंने बोला था 2016 में, तो 8 साल बीत चुके हैं भैया। 8 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो और आए होंगे, 2.5 से लेकर 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में होंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 500 मिलियन का लोन जो था और वो जी कैंसिल कर दिया है। मतलब कैंसिल करने का क्या मतलब है? इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं राह की साजिश लग रही है, इसलिए कि भारत चाहता ही नहीं कि हम लोग कुछ खा कमा सके। भाई हमारा PIA जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, ठीक है ना, वो इतना बिजनेस नहीं कर रहा जितनी उनकी एक मूवी एक हफ्ते में बिजनेस, हम उतना एक महीने में बिजनेस नहीं करते जितना उनकी मूवी एक हफ्ते में बिजनेस करती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की हालत अब वैसी ही होने वाली है जैसे कि मालदीव्स की हुई थी। जब मालदीव्स ने अपना प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ शुरू करा था तो भारत ने कैसे उसको घुटनों पे ला दिया था, और मालदीव को अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज करने के लिए भारत की जरूरत पड़ी और भारत के घुटनों पर वो गिर गया। दोस्तों, अब वही हालत बांग्लादेश की होने वाली है। बांग्लादेश भी प्रोपेगेंडा करे जा रहा है, अब उसकी हालत भी बहुत बुरी होने वाली है। दोस्तों, भारत ने ट्रेड तो बंद कर ही दिया था, अब भारत की 20,000 कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बांग्लादेश में भेजने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। अब उनके साथ कोई ट्रेड नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट भारत का बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि भारत की जो हालत है, उसके बैंकों की जो हालत है, अब बांग्लादेश की इतनी हालत नहीं है कि वो भारत को पैसे भी दे सके। तो दोस्तों, इसीलिए भारत की 20,000 कंपनियों ने अपना प्रोडक्ट बांग्लादेश में भेजने से मना कर दिया है। अब बांग्लादेश की हालत और ज़्यादा खस्ता होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। भारत के द्वारा दोस्तों अब बांग्लादेश को जाने वाली जो अधिकतर एक्सपोर्ट शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर एक बार के लिए पॉज लगा दिया गया है, और यहाँ पर जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनका बेसिकली ये कहना है कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स करने का अब कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वहाँ पर से जो पेमेंट की कोई भी गारंटी हमें नहीं मिल रही है, एंड साथ में जो बांग्लादेश के बैंक्स हैं उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर द हिंदू बिजनेस लाइन की है, कल ही खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अब अपनी शिपमेंट्स बांग्लादेश में भेजने को लेकर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो चुके हैं, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं और आने वाले 1 महीने में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, उसके जो रीजनल चेयरमैन हैं योगेश गुप्ता जी, इन्होंने दोस्तों क्या कहा है कि एक्सपोर्ट्स जो कि भारत से बांग्लादेश की तरफ जाते थे वो अब बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, एंड इसके पीछे मेनली जो रीज़न है वो ये है कि बांग्लादेश से अब इंडिया के एक्सपोर्टर्स को पेमेंट एश्योरेंसेस नहीं मिल रही हैं। यानी कि इंडिया से अगर कोई माल बांग्लादेश में जाता है तो बदले में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा, लेकिन अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को ये लगने लगा है कि ये वाला जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको यहाँ पे ऑनर नहीं किया जाएगा, यानी कि पेमेंट समय पे नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी तरफ से बांग्लादेश को जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुके हैं। 2.5 करोड़ के आसपास, ये मेरा एस्टिमेट है। 2 करोड़ तो किरण रिजिजू साहब ने बोला था पार्लियामेंट में, लेकिन वो उन्होंने बोला था 2016 में, तो 8 साल बीत चुके हैं भैया। 8 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो और आए होंगे, 2.5 से लेकर 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में होंगे। राइट, इनको निकालना है भारत से, इनको निकालना है। और मैं एक बात बताता हूं जी, राइट, ये जो
ऑटो पार्ट्स वाले हैं जी, जिन्होंने CTI चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड CTI चेंबर्स ऑफ ट्रेड ना, चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ना जी, आप ये लोग जो चीजें बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, लेट अस गेट इन टच विद देम जी। एंड लेट अस इनवाइट देम फॉर द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव। पक्का सर। हमारा 28 फरवरी को कॉन्क्लेव है ना जी, बात करते हैं। हाँ, देखिए गोयल साहब का ट्विटर हैंडल तो मैंने ढूंढा है, देखते हैं और डिटेल्स निकालते हैं। बताइए, और लेट्स इनवाइट देम एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब सर, ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया काम। सैल्यूट है सर, सैल्यूट है। बड़े यार, ये धीरे धीरे सब बंद करो, ये और सब बंद करो। इसमें मैं चौक बांग्लादेश। और इसको लेकर बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि आरबीआई इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। मान लीजिए कि इंडिया से कोई आइटम है जो कि बांग्लादेश में भेज दी गई है, लेकिन बदले में अगर उसकी पेमेंट नहीं आई है तो पहले तो पेमेंट का नुकसान तो इंडिया के एक्सपोर्टर को होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में जो इंडिया का एक्सपोर्टर है इसके ऊपर जो फेमा कानून है ये भी लग सकता है कि ऐसी कौन सी आइटम है जो कि आप वहां पे भेज रहे हैं जिसके बदले में आप पेमेंट नहीं ले रहे। आरबीआई इस चीज़ को लेकर बहुत सख्त है और इस चीज़ को लेकर जो शक है वो कहीं ना कहीं इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर ही आ सकता है, और इसीलिए जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो शिपमेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा डर आ चुका है कि हम लोग जो हैं वो शिपमेंट्स को बांग्लादेश में अब नहीं भेजेंगे। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सडनली हमें ये देखने को क्यों मिला। देखिए, बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस तो हम लोग जानते ही हैं, काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। उसके बाद वहाँ पर इंडस्ट्रियल क्राइसिस भी शुरू हुई थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। पिछले 2-3 महीनों में लगातार इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, पिछले ही महीने की खबर है, 20 नवंबर की खबर है, जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा बांग्लादेश के 6 बैंक्स हैं जिनको अब डाउनग्रेड कर दिया गया। मैं आपसे ये करूंगा कि जहां पे भी आपको मालदा वाला दिखे कि मैं मालदा से आया हूं, अगर आपका कोई बंगाली दोस्त है पहले उससे आइडेंटिटी वेरीफाई करें। मालदा वाले में आपको उनकी बंगाली से समझ में आ जाएगा कि ये बांग्लादेशी है कि नहीं। सही है सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और उनको कभी भी अपने घर में कोई काम नहीं देना है, कुछ नहीं, उनको भूखे मरने दो। हाँ, इनको बहुत खुजली है ना कि मंदिर तोड़ेंगे, बहुत खुजली है, इनकी खाज मिटाते हैं बांग्लादेशियों की अभी। ठीक है, डायरेक्टली अपने दादा से, जी, बाप तो पाकिस्तान है इनका, डायरेक्टली अपने दादा से पंगा इनको ले लिया, अब दादा की लाठी। एनीवे, और बताओ और क्या कर प्रोड्यूसर सर? बेसिकली एक और चीज की विक्रम मिस्री साहब जब अभी गए थे 2 दिन पहले, चलिए बांग्लादेश ने माना कि 88 हमले हुए हैं, उन्होंने बोला कि हमने 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूनुस मिस्री साहब से कह रहा है कि भारत तो एक परिवार है, लेकिन शेख हसीना जो है उसमें कांटे की तरह चुभ रही है। तो विक्रम मिस्री साहब भी आके यहाँ पे विदेश मामलों की जो कमेटी है उस पर बोलते हैं कि हम शेख हसीना के बयान से दूरी बनाते हैं, हम शेख हसीना के बयान हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने ये बोला है सर। क्या सही है सर शेख हसीना के बयानों से दूरी बनाना? हाँ ठीक है, देखिए बात यह है कि आपको शेख हसीना के बयान को ना सपोर्ट करना है ना उसके खिलाफ बोलना है। शेख हसीना भारत में है और शेख हसीना का अधिकार है जो उसको बयान देने दीजिए। आप शेख हसीना ने ये बोला है कि आप उसके बयानों को सपोर्ट करिए? नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।